नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने के लिए। मैं आपसे बात क्यों करती हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं क्यों आप लोगों के सामने ये वीडियोस लेके आ रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जितना ज़्यादा जिस पर उन चीज़ों पे बात करेंगे उतना ज़्यादा उस पर लोगों में अवेयरनेस आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को सामने देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं बात करूँगी आपसे ब्लड डोनेशन के बारे में। रक्तदान महादान हम सब सुनते हैं, बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, मैगज़ीन्स में आता है, हम इतनी सारी रील्स देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ब्लड डोनेशन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। और हम अगर मौका मिलता है या हमसे कहा जाता है कि आप ब्लड डोनेट करो, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचना चाहते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें वीकनेस आ जाएगी, या हम बीमार हो जाएंगे, या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और हम ब्लड डोनेशन करने से कतरा जाते हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान महादान इसीलिए कहा जाता है कि एक आपके दिए हुए इस रक्त के दान से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। कोई ऐसा हो सकता है उस समय जिस ज़रूरतमंद जिसको आपका दिया हुआ ब्लड जो है वो उसके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें ब्लड बैंक्स में ब्लड कम हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट केस है जिसको बहुत ज़्यादा यूनिट्स ब्लड चाहिए है, या कोई आपका ऑपरेशन का सर्जरी का केस है जिसमें उसे लगातार कई यूनिट ब्लड चाहिए और घर वाले उतने ब्लड देने के लिए समर्थ नहीं है, उनके पास उतने लोग नहीं हैं। तो आपका दिया हुआ जो ये डोनेशन है ये उनके लिए वरदान से कम नहीं होता है। इस बारे में थोड़ा सा चिंतन करने की हमें ज़रूरत है। सोचिए इस बारे में। जैसे आम लोगों की धारणा होती है, मेरी भी शायद ऐसी धारणा थी पहले। मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी, कभी मैंने बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट नहीं किया। 2015 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी, तब मैंने अपने पहली बार ब्लड डोनेट किया था। और उसके बाद में बात आई गई होगी, हमने 1-2 बार ब्लड डोनेट किया, और उसके बाद में फिर मैंने उसको इतना सीरियस नोट पे लिया नहीं। 2019 में मेरे पापा को ब्लड कैंसर हुआ, और उस समय में उनको हर ऑल्टरनेटिव पे प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते थे। जो एसजीपी डोनर्स होते हैं वही प्लेटलेट्स के लिए वैलिड होते हैं। और ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, पेनफुल भी होता है। तब मैंने समझा कि ब्लड डोनेट करना कितना बड़ा काम है, कितना महादान है। रात को, आधी रात को, कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ी, हमारे जबलपुर के इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे डोनर्स हैं, जो एक बार बोलने पर, एक फ़ोन कॉल करने पर तुरंत ब्लड डोनेशन के लिए आ जाते थे। और उन्होंने अपना समय नहीं देखा, रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। उनके उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और उनसे मुझे जो प्रेरणा मिली कि ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। मेरे पापा को 45 बार से ज़्यादा एसजीपी लगा, मतलब प्लेटलेट जो थे हर ऑल्टरनेट पे चढ़ते थे जब तक वो जीवित रहे। आखिरी ब्लड डोनेशन जो था, जो उनको प्लेटलेट चढ़ा, वो सरबजीत भैया ने किया। सरबजीत सिंह नारंग जो हमारे जबलपुर की शान है, जो रक्तदान के लिए अपना जीवन जिन्होंने समर्पित किया, उन्होंने उस दिन दिवाली का एक दिन पहले का दिन था जिसमें उन्होंने अपनी शॉप क्लोज़ की। और वो आए उस समय में, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, कहीं से हमको अवेलेबल नहीं हो रहा था ब्लड, और मेरे पापा को बहुत उम्मीद होती थी कि मैं जाऊंगी तो मैं ब्लड ज़रूर कहीं ना कहीं से उनका प्लेटलेट्स अरेंज करके लेके आऊँगी। और उस दिन सुबह से बार बार कोई ना कोई डोनर रिजेक्ट हो रहा था, जो भी रीज़न्स थे, पर हमको दोपहर तक कोई भी डोनर उस दिन मिला नहीं। सरबजीत भैया उस समय में एक आशा की किरण की तरह सामने आए, और उन्होंने आके प्लेटलेट्स दिए, और पापा को मैं जाके उनको वो दे पाई। और वो मरने से पहले अपने ये संतोष के साथ गए कि उनको ब्लड उनको एक्चुअल में उनको मिल गया। और उन्हें ये उम्मीद होती थी कि अगर वो प्लेटलेट चढ़ जाएंगे तो मैं शायद रिकवर कर जाऊंगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो ये उम्मीद उनकी टूटी नहीं, ये उम्मीद उनकी बंधी रही। उस चीज़ ने मुझे अंदर से इतना टच किया कि मैं उसके बाद से रेगुलर ब्लड डोनेट करना मैंने स्टार्ट किया, और लगातार मैं ब्लड डोनेट करती आ रही हूँ। आज इस बार मेरे बर्थडे पे मैं 30वें बार ब्लड डोनेट करूँगी। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 2019 के बाद से 2026 है, इस ड्यूरेशन में मैंने लगातार ब्लड डोनेट किया। जब जहाँ मुझे जैसा मौका मिला, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए। और मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं सारी जितनी भी लेडीज़ हैं उनको भी ये मैं कहना चाहूँगी कि ब्लड देने से आप कहीं से भी कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, आप कहीं बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जबकि
इसका ऑपोजिट होता है कि आपको बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि आपको जो आपका हार्ट है वो बहुत हेल्दी रहता है, क्योंकि होता क्या है, जब हम ब्लड देते हैं तो हमारा जो बोन मैरो है, ये बोन मैरो जो है वो एक्साइट होता है, क्योंकि ब्लड डोनेट किया आपने तो तुरंत आपके नए ब्लड सेल्स बनने लग जाते हैं। सेकेंडली, आपका जो आयरन लेवल है, आयरन लेवल कंट्रोल रहता है। इससे आपका हार्ट अटैक का जो खतरा है वो कम होता है, कैंसर का रिस्क कम होता है। इससे आपको एक बहुत अच्छा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही में इसमें आपको पॉजिटिव सोच आपके अंदर आती है, आप बहुत सारी निगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। हमको एक ऐसा फील होता है कि हमने अपनी लाइफ में अपने लिए तो सब कुछ हम करते ही हैं, लेकिन हमने किसी के लिए किया और उससे उसको बेनिफिट हुआ, वो उसकी जान बच गई, या उसको उस समय में जो ज़रूरत थी वो हमने उसकी पूरी कर दी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव नोट पे लाके रखती हैं। हम बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, हमारे अंदर एक अच्छी सी एक अलग सी खुशी होती है, एक ऐसी आनंद की अनुभूति होती है जिसको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि आपको कितना इससे अच्छा फील होता है। इससे साथ में आपके लिवर की सुरक्षा होती है, लिवर आपका काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। फिर इसके बाद में एक तरीके से आपका फ्री हेल्थ चेकअप भी हो जाता है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं तो आपकी सारी जांचें होती हैं, आपका CBC चेक होता है, आपका बाकी और भी कोई आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है वो सारी चेक होती हैं। तो एक तरीके से आपका फ्री हेल्थ चेकअप भी हो जाता है। फिर आप 3 मंथ्स के बाद में जो मेल्स होते हैं वो दोबारा डोनेट कर सकते हैं, और 4 मंथ्स के बाद में कोई भी एक लेडी है वो कर सकती है। अब बात आती है कि डोनेट कौन कर सकता है। तो अगर आप 18 साल से 65 साल के बीच के आयु के हैं और अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको शुगर नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो आप बराबर से डोनेशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो मेंटेन करना पड़ता है, जो उसके नॉर्म्स है वो आप मेंटेन करते हैं, तो आप ब्लड डोनेट ज़रूर कर सकते हैं। और मेरा ये सबसे गुजारिश है कि आपको जब जहाँ जैसे मौका मिले, अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं, आपको लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई डिज़ीज़ नहीं है और आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है, तो आपको जब मौका मिले, आप किसी के मांगने का वेट मत करिए कि कोई आपसे मांगे कि हमें ब्लड दो। आप रेगुलर बेसिस पे जाके आपके जो ब्लड डोनेशन सेंटर्स हैं या ब्लड बैंक्स हैं, आप वहाँ पे जाके डोनेट कर सकते हैं, या कैंप्स लगते हैं बराबर से हमारे शहर में, बीच बीच में रेगुलर बेसिस पे कैंप्स लगते हैं। आप उन कैंप्स को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ जाके आप ब्लड दे सकते हैं। और जब वो खुशी आपको अंदर से, आप जब ब्लड डोनेट करेंगे और जो खुशी आपको होगी, जो थैंक यू आपको लोग बोलेंगे, आप सोचिए इससे ज़्यादा अच्छी खुशी और इससे ज़्यादा आनंद आपको और किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो प्लीज़ जब मौका मिले तो ब्लड डोनेशन ज़रूर कीजिए। रक्तदान महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, और ईश्वर सबको बराबर मौका देते हैं कि आप किसी की मदद करें। तो ये मदद के लिए अपना एक हाथ बढ़ाइए, देखिए 100 हाथ आपके पास आएंगे मदद के लिए, कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भी आपका किया हुआ ये एक अच्छा काम आपके जो भगवान के पास जो बुक होती है उसमें वो नोट होता जाता है, और कहीं ना कहीं उसका आपको उसका फ्रूट जो है, उसका जो फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। रक्तदान महादान, जब मौका मिले तो रक्तदान ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।